हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, हम सारी वैकेंसी आ चुके हैं। एसआई की वैकेंसी हुई, रीड की वैकेंसी हुई। तो आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, चाहे कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी है, ये पोर्शन कॉमन पोर्शन है। हम लोगों ने डिस्कस किया है सिलेबस और सारा। तो इसके अंदर आपका जो पूरा राजस्थान का सिलेबस है वो हम कवर करते हुए चलेंगे। चाहे आपके रीति रिवाज हो, चाहे उसके अंदर लोक देवी देवता हो, या फिर आपके दुर्ग गढ़ किले हो, छतरियां, मंदिर और आपकी हवेलियां, राजस्थान की चित्रकला शैली, आभूषण, वस्त्र, जनजाति, हस्तकला, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, और इसके अलावा जो वाद्य यंत्र हैं, प्रमुख रीति रिवाज हैं, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य है, सूफी आंदोलन, मेले, तीज, त्योहार, सभी चीजें, ये पूरा ऑल ओवर हम कवर करते हुए चलेंगे। आज हम एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म का वीडियो पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। आपको इस फॉर्म में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म में, तो हम इस तरीके से पढ़ लेंगे। अगर आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ना है तो हम थ्योरी के रूप में पढ़ लेंगे। आई थिंक लेकिन ये जो तरीका है वो ज्यादा बेटर है और आपको एक्सप्लेनेशन में साथ के साथ बताती रहूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दिशा क्लासेस। और आपको टेलीग्राम का यहाँ पर चैनल का दे रखा है, आरपीएससी बाई दिशा मैंने डाला हुआ है, वहां पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही दिया है और मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दोबारा भी दे दूंगी आप लोगों को, 9782030888। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की बात करनी हो सिलेबस से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड तो आप मुझे इस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल देखिए क्या है। शीला देवी का मंदिर, ठीक है, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? लोक देवी की बात हो रही है, शीला देवी की बात हो रही है कि शीला देवी का मंदिर। अब देखिए शीला देवी, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो। इसका जो आंसर है वो है ए, आमेर से रिलेटेड। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, आमेर से रिलेटेड। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है? पहली चीज तो ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार 2017 में पूछा था इसको। तो शीला देवी जो है वो कौन सी देवी है? यही हमारी अन्नपूर्णा देवी है। तो शीला देवी का दूसरा नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी इन्हीं को कहा गया है। पूरी स्टोरी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कछवाहा वंश की क्या है? ये आराध्य देवी है, ध्यान दीजिएगा, कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। मंदिर जो है इनका आमेर दुर्ग के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पता चल गई? पहली बात तो ये कि अन्नपूर्णा देवी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, मंदिर कहाँ पर है? आमेर दुर्ग के अंदर इनका मंदिर है। निर्माण, अब आपसे तीसरी चीज इसमें पूछी जा सकती है कि भाई निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण किसने करवाया है? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आपको ध्यान हो तो बंगाल अभियान था, उसके दौरान केदार कायत को हराकर, कुछ कहते हैं कि केदार कायत को हया कर और कुछ कहते हैं कि उनकी बेटी से विवाह करवाया गया था। तो केदार कायत ने ये जो मूर्ति है वो दहेज में दी थी। ठीक है, महाराजा राजा जय सिंह जी को दहेज के अंदर दी थी। सोमरस का भोग लगता है माता को, अन्न का भोग लगता है, 2 बार मेला लगता है। अक्सर माता के मंदिर में 2 बार मेले लगते हैं, एक चैत्री नवरात्रा को, एक अश्विन नवरात्रा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मंदिर है ये काले पत्थर की, ये जो मंदिर है, ये माता का जो मंदिर है, इसके अंदर काले पत्थर के ऊपर, किसके ऊपर? काले पत्थर पर, काले पत्थर पर माता की मूर्ति उत्कीर्ण है। कितनी भुजाएं हैं माता की? भुजाएं भी कई बार पूछ ली जाती है, अष्टभुजा। ठीक है, अष्टभुजा, अष्टभुजा यानी कि 8 भुजाएं। ठीक है, क्लियर? तो अब देखो एक सवाल था, लेकिन एक सवाल के अंदर कितनी सारी चीजें हो गई। पहली चीज हमें ये कछवाहा वंश भी मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। कछवाहा वंश की क्या है? ये आराध्य देवी। ध्यान दीजिएगा कौन सी देवी है? आराध्य देवी शीला माता। तो आप लोगों को वो मतलब तो पता है ना कि आराध्य देवी और कुल देवी के अंदर, कुल देवी जो उसी कुल के अंदर जन्म लेती हैं और आराध्य देवी जिनको आराध्य मानकर पूजा जाता है। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो स्टूडेंट्स के लिए आराध्य देवी कौन सी हुई? सरस्वती माता। अभी हम लोग अलग अलग परिवेश से, अलग अलग जाति धर्म से जो भी आते हैं, तो अभी हम लोग अपने अपने कुल देवी देवता अलग अलग होते हैं सबके। कुल देवी जो या देवता वंश या परिवार में जन्म लेते हैं,
आराध्य देवी या दूसरा नाम कह सकते हो इष्ट देवी, वह देवी जिसको मानकर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, तो अभी क्लियर आप लोगों का, मेरे ख्याल से पूरा अच्छी तरह से ये सवाल क्लियर हो गया। आप लोगों के लिए एक इजी फॉर्म में क्या किया मैंने कि इसका जो आंसर है, ये देखो यहाँ पर ये इसका आंसर भी मैंने दिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो पूरा आपको क्लियर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो बसंती नामक किला है, ये किसने निर्माण करवाया है? इसका निर्माण हम देखते हैं, आंसर है हमारा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बहुत सारे जो है किलों का निर्माण करवाया है, दुर्गों का निर्माण कराया है। जब राणा कुंभा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। और कंफ्यूज मत होना बसंती दुर्ग या बसंती दुर्ग से। ये कौन सा वाला है? वही सिरोही वाला 1452 अचलगढ़ की जो कहानी सुनाई थी उसी से रिलेटेड है ये। अचलगढ़ वाला, सिरोही वाला, जो अचलगढ़ का दुर्ग कह लो चाहे बसंती दुर्ग कह लो। और अब तो ये खंडर हो चुका है, आसपास ही बने हुए ये सारे दुर्ग। ठीक है, ये आपका सेकंड ग्रेड में पूछा था ये जो सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या है, वही मैं आपको बता दूं कि आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ताकि इजी हो जाए। जब भी वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। अगला सवाल है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर में कौन सी स्थापत्य कला शैली बनी हुई है? मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो मंदिरों के बारे में जब हम शैलियां पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भारत के अंदर मंदिर बने हुए हैं वो 3 शैलियों में बने हुए हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। अलग से भी पढ़ाऊंगी मंदिर जो है। तो इसके अंदर जो आपको देखनी है, जो पहली शैली है नागर शैली जो है, इसकी क्या है, 3 उप शैलियां हैं। नागर शैली की 3 उप शैलियां हैं और उसके अंदर पहली शैली है महामारू शैली या फिर आप कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, क्योंकि इस सर्वाधिक जो इस शैली का विकास है तब उस समय गुर्जर प्रतिहार थे। तो 8वीं से लेकर हम 12वीं सदी तक अब बात करें तो ये पूरी शैली पनपी थी। जैसे कुंभस्वामी का मंदिर हुआ, कालिका माता का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, प्लस आपके सहस्त्र बाहु का मंदिर जो नागदा उदयपुर के अंदर है, हरिहर मंदिर जो है आपका ओसिया के अंदर है। तो ये जो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर है और आभानेरी के ऊपर जो हर्ष माता का मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इस शैली के अंदर क्या है, सिंपल से जो मंदिर होते हैं हमारे, गोल गुम्बद होता है ऊपर की तरफ, ये पूरा गोल गुम्बद मंदिर जनरली क्या है, ये ऊपर। अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन सब एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ये हमारा मंदिर हो गया। ठीक है, गोल गुम्बद है, ऊपर डिजाइनिंग कर रखी है सारी। चारों तरफ क्या है, ये एरिया परिक्रमा वाला एरिया होगा और मंदिर के अंदर एक चबूतरा बना हुआ है और इसके अंदर एक गर्भगृह होता है जहां पर ये मंदिर बना होता है। तो ये शैली है। प्लस अलग से जब हम पढ़ेंगे तो पूरा मंदिर की शैलियां वगैरह सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर? अगला सवाल देखिए, आंसर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं हम अपना। कई बार ये पढ़ाते पढ़ाते हो जाते हैं हैंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिल गया ना सवाल। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? ठीक है, अब किताब में भी दे रखा है, जो सर की किताब है, सुभाष चरण सर वाली जो किताब है आरबीडी जो है, उसके अंदर भी दे रखा है कि आपको ट्रिक भी दे रखी है उस किताब के अंदर भी। ट्रिक क्या है, चीकू गाजर आम। आई थिंक मेरे को किसी स्टूडेंट ने बताया था कि उसमें भी दे रखी है। तो ये चीकू गाजर आम से इस सवाल को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? एग्जाम के अंदर एक चीज ध्यान रखना, नहीं किया है पे जोड़ देना। कभी भी एग्जाम दो ना, तो एग्जाम में जब हम सवाल पढ़ते हैं तो अब इसके अंदर हाईलाइट, तो मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, वहां हाईलाइट नहीं होता, काले कलर का ही पूरा प्रिंट आएगा आपके पास में। तो किया है नहीं किया है को पहले आप क्या करो, अंडरलाइन कर लिया करो। इससे फायदा क्या होगा हमें, इससे आपको सवाल सही तरीके से पढ़ना समझ में आ जाएगा। कई बार जल्दबाजी में एग्जाम के अंदर गलती होती है, मुझसे खुद से भी कई बार गलतियां हुई है। मैं ये चीज पढ़ना भूल जाती हूँ फटाफट कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया है पढ़ लिया, नहीं को नहीं पढ़ा। तो जो भी चीज है किया है नहीं किया उसको क्या कर दो, गोला कर दो। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मांडलगढ़। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, जिसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है। 2013 के अंदर ये लिस्ट आई थी, इसके अंदर किनको शामिल किया गया था, राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए थे। 6 दुर्गों को शामिल किया। कौन कौन से दुर्ग शामिल किए गए? पहला है आपका चित्तौड़,
चित्तौड़गढ़। दूसरा है आपका ये अपना कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, राजसमंद वाला कुंभलगढ़। तीसरे नंबर पे हमारा आता है गागरोन, झालावाड़ वाला पानी से गिरा हुआ जल महल, झालावाड़। चौथे नंबर पर हमारा आता है जैसलमेर, और पांचवें नंबर पर हमारा आता है रणथंबोर, और छठे नंबर पर हमारा है आमेर। ठीक है, ये 6 हैं आपके जिनको यूनेस्को ने शामिल किया गया है। याद करने का तरीका चीकू, गाजर, आम। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, चीकू, गाजर, आम। ठीक है, ची से चित्तौड़, क से कुंभलगढ़, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ठीक है, गा से गागरोन हो गया आपका, ज से जैसलमेर, र से रणथंबोर, और आम से आमेर। सिंपल है, याद रहेगा। ठीक है, अब इसी के आगे आपको दे रखा है इसका आंसर, इजी रहे इसलिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, यह किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सभी किले नंगे हैं और ये किला क्या है, बख्तरबंद किला है। ठीक है, तो ये बात हो रही है हमारे रणथंबोर के किले की। ठीक है, थर्ड, ABCD की जगह मैंने 1 2 3 4 किया है यहाँ पर, तो सही आंसर क्या है, थर्ड कह लो या सी कह लो। ठीक है, रणथंबोर का किला, रणथंबोर के चौहान पढ़े हमने। रणथंबोर के चौहान जब पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी उसके अंदर कि किस तरीके से राजा हम्मीर को आपको इसके अंदर पढ़ना होता है। हर जो हम डायनेस्टी पढ़ेंगे, जैसे कि अब रणथंबोर की बात आई है तो रणथंबोर के चौहान पढ़ने पड़ेंगे हमें। तो रणथंबोर के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, राजा हम्मीर को पढ़ते हैं। हम्मीर हट कह लो जो चंद्रशेखर ने लिखा है, हम्मीर रासो जो जोधराज सारंगधर ने लिखा है, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। तो रणथंबोर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रणथंबोर दुर्ग को पढ़ना होगा तो झाइन दुर्ग को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और उसके अंदर जब पहली बार कौन हमला करता है, जलालुद्दीन खिलजी यानी कि जेके हमला करता है, तो वो एक क्या टिप्पणी करता है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ या महत्व नहीं देता। तो इस तरह का कोटेशन भी पहले पूछा गया है। और इसके अंदर क्या बताया कि अन्य सभी किले जो है वो नंगे हैं और ये किला क्या है, बख्तरबंद किला है। पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था 2013 आई थिंक, हाँ 2013 के अंदर इस सवाल को पूछा गया था कांस्टेबल के अंदर। और आपको रणथंबोर के चौहान पढ़ने पड़ेंगे। उसके अंदर 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज ने रणथंबोर के में चौहानों के एक स्वतंत्र जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। हम्मीर पढ़ते हैं हम 1982 से 1301 तक, 1301 तक, 1982 से लेकर 1301 तक हमको क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है हम्मीर के बारे में। और हम्मीर बहुत ही जो है महान राजा था। उसने राजा बनने के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई थी। जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब ये सारी बातें आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं, क्या है सारी चीजें, कि किस तरह से साके हुए, किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से पूरी एक रणनीति बनाते हुए जो रणथंबोर है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था। और फिर थक हार कर क्या हुआ, राजा हम्मीर ने अपने आप को, कहते हैं कि राजा हम्मीर ने अपने आप को मार लिया था और जो उनकी रानी है उन लोगों ने जोहर कर लिया था। तो जो रानी है उसमें आप देखें कि जो पत्नी है उनका नाम आई थिंक रंग देवी था। और इस तरह से तो हम पूरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जब भी हम पढ़ेंगे रणथंबोर के किले के बारे में तब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं, रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। 1301 में जब पूरी घेराबंदी की जाती है, 1.5 साल तक इस किले की क्या होती है, घेराबंदी होती है। फिर एक रणमल होता है ना, रतिपाल और रणमल। तो उसके अंदर रतिपाल जो होते हैं, 2 सेवक होते हैं जो इसकी किले की रक्षा कर रहे होते हैं दुर्ग की। तो रतिपाल क्या करता है, धोखा दे देता है, वो सारी खबरें पहुंचा देता है। और इसी धोखे की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इनका आक्रमण होता है और ये किला नष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर नष्ट इन द सेंस पतन हो जाता है दुर्ग का। और जल जोहर बहुत ही ज्यादा फेमस है। एकमात्र जल जोहर जो है वो रणथंबोर का ही फेमस है। जो पत्नी है इनकी रंग देवी थी और जो पुत्री थी इनकी देवल देव। ठीक है, हम्मीर के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। तो उन्होंने यहाँ पर जल जोहर किया था, तो वो जल जोहर जो है फेमस बहुत है। तो 4th जो है इसका करेक्ट आंसर है 11 जुलाई 1301।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। अभी इतनी देर से मैं आप लोगों को इसी बारे में पढ़ा रही थी, राजा हम्मीर के बारे में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। रणथंभौर के राजा हम्मीर की बात हो रही है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है? भटनेर का किला हमारा स्थित है हनुमानगढ़ में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? किले के बारे में और पढ़ेंगे ढंग से। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ कहाँ पर है हमारा? बीकानेर के अंदर। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा जल दुर्ग कहाँ है? जल दुर्ग के बारे में बात हो रही है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। सबसे पहले तो ये आपके सेकेंड ग्रेड में पूछा था, 2011 के अंदर ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। क्योंकि सिंपल गंभीरी नदी, चंबल नदी दे रखी है, आपको पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कि किस प्रकार के दुर्ग की बात हो रही है। अब आप में से कमेंट करके मुझे बताना कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। फिर जब हम दुर्ग पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो ये मेरा सवाल है आपसे कि ये जो जल दुर्ग है जो वहां पर स्थित होता है, ऑब्वियस सी बात है ना कि चारों तरफ जो जल से घिरा हुआ दुर्ग है वो क्या कहला रहा है? हमारा जल दुर्ग कहलाता है। तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पे कौन सा दुर्ग है ये आप मुझे बताएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, किस स्थान पर स्थित है? चलो थोड़ा और आसान कर देते हैं, गागरोन। 4th इज द करेक्ट आंसर। चारों तरफ जल से घिरा हुआ दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। जल दुर्ग किसे कहा गया है? इनमें से आपको गागरोन का। अब गागरोन के अंदर कौन सा किला है ये आप बताइए। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम अपना। अगला सवाल है गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? ठीक है, श्रेणी पूछी है, अभी इसी बारे में बात हो रही है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा किला है? जल दुर्ग किसे कहा जाता है? गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो तीसरा आंसर सही है हमारा, जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर ये आता है। एसआई के एग्जाम में पूछा था 2009 में। ठीक है, 2009 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। अभी जो हमने सवाल लिए हैं वो ज्यादातर वही सवाल है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला सवाल, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो आंसर गागरोन का किला। यानी कि ये जो गागरोन का किला है ये बहुत ही फेवरेट किला है। इसको पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया 2008 में, एसआई के एग्जाम में पूछ लिया 2009 में, आरएस प्री के एग्जाम में पूछ लिया 2009 में, सेकंड ग्रेड में इसको पूछ लिया 2011 के अंदर, सोशल स्टडी के पेपर के अंदर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इनका फेवरेट किला हो गया जल दुर्ग के अंदर। ठीक है, अब अगला देखो, अगला सवाल है हमारा, वह किला जिसकी आबाद व अस्मिता की रक्षा के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आरपीएससी, पूछता रहता है। थर्ड ग्रेड में भी पूछ लिया था, सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया था, 2006 के अंदर ये पूछा था। तो सही आंसर क्या है? स्टोरी तो आपको अगले उसमें बताएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, चूरू का किला। ठीक है, जब किले स्पेशली सिर्फ किले पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगी चूरू की जो पूरी स्टोरी थी। और हम लोग राजवंश चालू करने वाले हैं वैसे भी एक एक करके, तो उसके अंदर सारी स्टोरीज आती रहेंगी, तो आप सुन लीजिएगा। अब देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया गया है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7। ठीक है, 7 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2011 के अंदर। ये उर्दू के अंदर पूछा था, एक तो सेकंड ग्रेड उर्दू में और एक संस्कृत में भी इसको पूछा गया था, और एक आपके शायद उसमें एक और लैंग्वेज है उसके अंदर भी इसको पूछा गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? ये सवाल ना इम्पोर्टेंट भी है प्लस ट्रिकी सा है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, आप लोग एकदम से आंसर दे देते हैं कि सबसे पुराना पूछा गया है। ये पूछा किसमें था? ये पीएसआई के पेपर में पूछा गया था और 2007 के अंदर इसको पूछा गया था। सवाल क्या है हमारा? सवाल इसमें पूछा है कि राजस्थान का सबसे जो दूसरा सबसे पुराना किला। अब मुझे ये बताओ, सबसे प्राचीन दुर्ग किसको कहा गया है?
अगर ये बात हो रही है तो सबसे प्राचीन दुर्ग जो है वो कहते हैं भटनेर को, कि भाई जो हनुमानगढ़ भटनेर का है नंबर 1 पे है। ठीक है, कॉमनली अगर हम देखें तो नंबर 1 का कौन सा है, आपके भटनेर वाला, क्योंकि इसको कहते हैं कि ये 3री सदी में बना था। ठीक है, 3री सदी में ये बना था, इसलिए सबसे पुराना है। फिर नॉर्मली अगर देखें तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, चित्तौड़। ठीक है, ज्यादातर दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि चित्तौड़गढ़ आता है, आप क्यों बता रहे हो ऐसा। तो चित्तौड़गढ़ जनरल सवाल में पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन में कहीं चित्तौड़ दिख रहा है, नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे चित्तौड़ नहीं दिख रहा है तो इसका अब सही आंसर क्या होगा। देखो, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर का कब बना है, जैसलमेर का कब बना है, कुंभलगढ़ का कब बना है, मेहरानगढ़ का कब बना है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सही आंसर कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर कौन सा हुआ हमारा, जैसलमेर। कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है, वो है जैसलमेर। ठीक है, अब अगला सवाल हम पढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सवाल आपको पूछा गया है। अगला है हमारा, ये आंसर सारे वापस से बता रही हूँ कि मैंने नेक्स्ट आंसर आपके ऐड किए हुए हैं। अगला है कि सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानव दुर्ग या पारीख दुर्ग। अब इसके लिए पता होना भी चाहिए ना कि गिरी दुर्ग किसको कहते हैं, धानव दुर्ग किसको कहते हैं, पारीख दुर्ग किसको कहते हैं। जल दुर्ग के बारे में तो आप लोगों को पता ही चल गया कि जल दुर्ग मतलब जिसके चारों तरफ क्या है, जल से जो घिरा हुआ है। तो अब गिरी दुर्ग किसको कहते हैं, गिरी दुर्ग मतलब पर्वत से घिरा हुआ या पर्वत पर स्थित, पर्वत पर स्थित। ठीक है, कौन सा दुर्ग हो गया, गिरी दुर्ग। क्लियर, जल दुर्ग चारों तरफ क्या है, जल से घिरा, जल से घिरा हुआ। अब तीसरा कौन सा है, धान, मरुस्थल, मरुस्थल से घिरा हुआ। क्लियर, और 5वां दुर्ग है पारीख। ठीक है, पारीख में क्या आ रही है, ख से खाई। अगर ध्यान रखना ये क्या होता, पारीध होता ना, तो ध से क्या हुआ, इसको याद करने का तरीका बता रही हूं मैं। पारीख का मतलब तो क्या हुआ, ख से खाई, जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो। और एक होता है पारीध, पारीध मतलब परिधि बनी हुई हो, यानी कि ये दुर्ग है सपोज, तो चारों तरफ एक परकोटा या परकोटा लिख देते हैं, जनरली परकोटा कहा जाता है, या फिर एक पूरी ऊंची लंबी क्या बनी हुई है, दीवार, जो जनरली सबके अंदर बनी हुई है। चाहे चित्तौड़ का लो, जालोर का लो, बीकानेर का ले लो, जैसलमेर का ले लो, गागरोन का किला ले लो, दीवार तो सबके, परकोटा तो सबके बना होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका था। और ये जो दुर्गों को है मुख्य रूप से राजस्थान के तो वैसे 6 भागों में बांटे गए। ठीक है, राजस्थान के मुख्य रूप से 6 भागों में दुर्ग बांटे गए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने और शुक्र ने इसके प्रकार बताए थे, कौटिल्य और शुक्र। तो जनरली हम लोग जो है कौटिल्य वाले के अंदर से जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानव दुर्ग, पारीख दुर्ग, ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया है। पारीख दुर्ग, वन दुर्ग, ये सारे हम पढ़ते हैं। तो अभी जब दुर्ग पढ़ेंगे ना अलग से, तब आपको ये बताएंगे। सवाल क्या था हमारा, सवाल था सोनारगढ़ दुर्ग है किस प्रकार का दुर्ग है, ये एक धानव दुर्ग है, मरुस्थल से घिरा हुआ। तो अब दिमाग चला कि मरुस्थल के दुर्ग के बारे में बात हो रही है, तो अब ये कहां पर है, सोनारगढ़, ये जैसलमेर के दुर्ग की बात हो रही है, सोनारगढ़ के किले की बात हो रही है, जिसकी 2.5 साके बहुत ही फेमस है। जैसलदेव भाटी ने 12 जुलाई 1155 को इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जिसको जो त्रिकुट पहाड़ी पर है या फिर गोरहरा पहाड़ी भी कहते हैं, उसके ऊपर है। अलग अलग इसके उपनाम है, इसे स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, भाटी भट्ट किवाड़ कहा जाता है, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, और आप गलियों का दुर्ग भी इसको कह सकते हैं। तो इसके बारे में जब दुर्ग पढ़ेंगे ना तो और डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, सोनार का किला स्थित है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, सोनारगढ़। ठीक है, तो अब सवाल क्या है, सोनार का किला। तो सोनार का किला जो है ये आपके जैसलमेर का ही है। सोनार का किला कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग आपको पूछा था अभी, तो सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग था, धानव दुर्ग था, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? क्या पूछा गया है? सुवर्णगिरी। सवाल को ध्यान से पढ़ना, स्वर्णगिरी नहीं है, सु लगा रखा है। सोनार या सोनारगढ़ या सोनार किला नहीं पूछा है, सुवर्णगिरी। सही आंसर है जालोर का किला। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान रखना। इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना। एक स्वर्णगिरी है, एक सुवर्णगिरी है, जालोर का किला। 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अपना सवाल, गढ़बीछली दुर्ग है। अब ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, गढ़बीछली के बारे में सभी लोग जानते हैं। RS प्री में भी पूछा था 2007 के अंदर, और जनरली गढ़बीछली दुर्ग को अक्सर पूछा जाता है। किस के बारे में दुर्ग की बात हो रही है? आपके ये जो दुर्ग है वो है तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या क्या ध्यान में रखनी है, इसके उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? तारागढ़, अजय मेरू, इसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा गया है, इसको गढ़बीठली भी कहा गया है। ठीक है, बिठली पहाड़ी के ऊपर है ना, इसीलिए इसको गढ़बीठली भी कहा गया है। उपनाम है इसके। आपको निर्माण पूछा जा सकता है, तो निर्माण कहते हैं कि भाई इस दुर्ग का निर्माण 683 ईस्वी में किया था। किसने? अजयपाल चौहान द्वारा। और 1113 ईस्वी में अजयपाल चौहान द्वारा किया गया, ये भी मान्य है, कई बार पूछा जाता है। फिर पुनः निर्माण किसने किया? पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार पत्नी को लेकर गए थे और पत्नी तारा के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किला है। राजनीतिक स्थिति से देखें तो राजस्थान का इंपॉर्टेंट किले के अंदर ये आता है। तो ये कुछ सवाल थे, होप आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में समझ में आएगा। आप लोगों को इसी तरह से पढ़ना है तो हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ में, और थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी भी पढ़ लेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे धीरे धीरे सारी चीजें, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसे अच्छे से देखें, ध्यान से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। कोई भी चीज ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।